आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को पर्यावरण अध्ययन के एक्शन रिसर्च फाइल को दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ आपको बताने वाला हूं कि आप जो है किस तरह से अपने एक्शन रिसर्च फाइल को बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप इस पेज को देख रहे होंगे जो कि स्क्रीन पर लगा हुआ है। यह खुद से जो है डेकोरेट किया हुआ है, मतलब खुद से जो है फर्स्ट पेज आपको डेकोरेट करना है, जिसमें अपने कॉलेज का नाम लिखना है। जैसे देखिए, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सोनपुर सारण। फिर यहाँ पर एक्शन रिसर्च विषय यहाँ पर लिखा हुआ है पर्यावरण अध्ययन। अब हम आगे बढ़ते हैं तो विषय के बाद जो है आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कक्षा लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर क्रियात्मक शोध का शीर्षक, फिर यहाँ पर आप नाम लिखेंगे, अपना क्रमांक लिखेंगे, खंड लिखेंगे और सत्र लिखेंगे और व्याख्याता का नाम लिखेंगे। ये आपका हो गया। अब जो क्रियात्मक शोध का शीर्षक जो है वो क्या है उसे एक बार देख ले आप। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जंतु जगत सुरक्षा और संरक्षण के संबंध में जागरूकता न होना। कक्षा 5 के बच्चों में जो है पर्यावरण अध्ययन विषय के प्रति जो है जंतु जगत सुरक्षा और संरक्षण के संबंध में जागरूकता न होना, इसी के ऊपर जो है यह एक्शन रिसर्च किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्शन रिसर्च जो होता है वह एक प्रकार का वैज्ञानिक सोच को जो है उत्पन्न करने के लिए किया जाता है कि बच्चा किसी भी समस्या समाधान को जो है हल करने के लिए कैसे वो वैज्ञानिक सोच और कैसे दृष्टि से जो है सोचता है और उस समाधान को हल निकालता है, इसीलिए जो है यह शामिल किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि आपको फर्स्ट ईयर में आपको एक एक्शन रिसर्च बनाने होते हैं, लेकिन आपको सेकेंड ईयर में जो है टोटल 5 एक्शन रिसर्च बनाने होते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट का। तो अभी हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन का। तो जैसे कि आपका फर्स्ट पेज हो जाने के बाद जो है अब आपका आता है सेकेंड पेज में आप जो आएंगे तो इसमें आप लिखेंगे विषय वस्तु। विषय वस्तु कहने का अर्थ है कि इसमें आपको क्या क्या करना है वो आप लिख लेंगे विषय वस्तु। तो यहाँ देखिए, पहला में जो है आपको क्रियात्मक शोध का परिचय देंगे, सेकंड में क्रियात्मक शोध का शीर्षक, नेक्स्ट है क्रियात्मक शोध का समस्या, फिर यहाँ पर है क्रियात्मक शोध समस्या का कारण, नेक्स्ट आपका 5 नंबर है समस्या निराकरण का उपाय प्रथम प्रयास। मतलब समस्या जब हमें मिल जाएगा उसका कारण भी जान जाएंगे तो उसका हम लोग प्रथम प्रयास करेंगे उसको मतलब सुधारने के लिए। सेकंड आप 6 नंबर है कार्यनीति योजना निर्धारण। कार्य नीति करेंगे, किस तरह से कार्य करेंगे। फिर जो है 7 नंबर में आंकड़ा संग्रहण करेंगे, आंकड़ा को इकट्ठा करेंगे, फिर आपका जो है आंकड़ों का जोड़ तोड़ करेंगे। फिर 9 नंबर है आपका क्रियात्मक शोध का द्वितीय प्रयास करेंगे। जब पहला प्रयास करेंगे ये तीनों काम करेंगे, मतलब नियम बनाएंगे, नीति बनाएंगे, फिर आंकड़ा का मतलब इकट्ठा करेंगे, फिर आंकड़ों का तोड़ जोड़ करेंगे, कहाँ पर क्या कमी है, फिर दूसरा प्रयास करेंगे। पहला प्रयास में तो हो गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा प्रयास भी आपको करना पड़ेगा। फिर जो है दूसरा प्रयास में जो है उपकरण लगाएंगे, फिर जो है द्वितीय प्रयास का आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, तब जाकर जो है परिणाम तक आएंगे। तो ये सभी प्रक्रिया से होकर जो है आपको गुजरना होता है एक्शन रिसर्च बनाते समय। ये सभी बातों को ध्यान में जरूर दे। आगे बढ़ते हैं तो अब हम एक एक चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे अब आपका आ गया एक्शन रिसर्च, देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर जो है यहाँ पहला 1 नंबर बिंदु में जो है क्रियात्मक शोध का परिचय देना है। तो परिचय में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, परिचय में क्या दिया हुआ है देख लीजिए यहाँ पर कि आधुनिक युग विज्ञान का युग है, मानव जीवन का प्रत्येक पक्ष विज्ञान आविष्कारों से प्रभावित है। हमारे शिक्षा व्यवस्था पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ा है। शिक्षा कार्य के दिन प्रतिदिन अनेक प्रकार की समस्याएं आती है, जिससे शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति में कठिनाई व बाधाएं उत्पन्न होती है। शिक्षण संबंधित इन समस्याओं के समाधान में क्रियात्मक अनुसंधान का जो विशेष महत्व है, मतलब जो हमारा एक्शन रिसर्च है इसका क्या जरूरी है देख लिए। अब नीचे आएंगे तो अब जो है यहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षण में आने वाली समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करके उसका समाधान किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षण संस्थाओं की कार्यप्रणाली में सुधार एवं परिवर्तन लाने में एक सराहनीय जो है प्रयास है। मतलब कि हम लोग क्रियात्मक अनुसंधान कार्य के तहत जो है हम लोग किसी भी समस्या को जो है वैज्ञानिक ढंग से जो है उसका अध्ययन करते हैं, उसका समस्या समाधान करते हैं। और यह जो है शिक्षा प्रणाली में या शिक्षण संस्थाओं की जो है कार्य प्रणाली में एक सुधार लाने का जो है परिवर्तनशील एक जो है सराहनीय प्रयास है। अब जो है आपको दे देना है क्रियात्मक शोध की परिभाषा वैज्ञानिक के अनुसार दे दे आप। जैसे यहाँ देख ले,
कोर के अनुसार क्रियात्मक शोध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन करके और निर्णय और क्रियाओं के निर्देशक सुधार का मूल्यांकन करते हैं। उसी को हम लोग क्रियात्मक अनुसंधान कार्य कहते हैं। अब जो है आपका हो गया परिचय। अब जो है यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आगे एक फिगर बनाएंगे जिसमें जो है आप बताएंगे कि एक्शन रिसर्च की क्या क्या प्रक्रिया है। जैसे पहला निदान मतलब किसी भी समस्या का पहचान करना, उसे परिभाषित करना। फिर इसके ऊपर जो है एक्शन प्लानिंग मतलब कैसे उसका कार्य किया जाए, उसके लिए एक्शन लेना, कार्य लेना, मूल्यांकन करना। फिर यहाँ पर लर्निंग निर्दिष्ट करना मतलब कि सामान्य खोज की पहचान करना। ये लिखने के बाद जो है आप यहाँ दिख रहा होगा आपको, लिख लेंगे, मैं पूरा नहीं बताऊँगा क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, आप देख ले। उसके बाद जो है आप नीचे आएंगे तो नीचे जो है आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पर शोधकर्ता का नाम, फिर यहाँ पर शोधकर्ता का विद्यालय का नाम, शोधकर्ता का संस्थान, शोधकर्ता के मार्गदर्शक शिक्षक का नाम और प्रेरणा स्रोत एवं संरक्षण शिक्षक का नाम। ये लिखने के बाद आप क्या करेंगे कि अब आभार प्रकट करेंगे। मतलब आभार कहने का अर्थ है कि आपको जो है बताना है कि मुझे कार्य करने में किसने किसने सहयोग किया, आभार प्रकट कर ले उनके प्रति। तो जैसे देखें यहाँ पर क्रियात्मक शोध बहुत ही सरल कार्य नहीं है, इसके लिए बहुत बातों पर ध्यान रखना होता है। और जो लोग शिक्षा क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए आसान कार्य नहीं है, क्योंकि मैं एक प्रशिक्षु हूँ इसलिए मेरे लिए यह कार्य कठिन था लेकिन असंभव नहीं था। यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं तो आगे जो है इसी में आपको बताना है। अब अगले पॉइंट में, मैंने क्रियात्मक शोध के ऊपर कार्य करने के लिए अधिक अध्ययन किया, साथ ही साथ मैंने उन सभी व्याख्याताओं एवं प्रेरणा स्रोत संरक्षण शिक्षक भी आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने अनुसंधान कार्य करने के लिए मुझे निर्देश दिया। यहाँ पर उनका नाम लिख देंगे। फिर यहाँ देखें, उपयुक्त सारे व्याख्याताओं एवं मार्गदर्शक शिक्षक शिक्षिकाओं को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे इस कार्य के लिए प्रेरित किया व मार्ग दिखाया। ये हो गया। अब जो है अब आपको आ जाना है अपने शीर्षक के ऊपर। ये तो आपका परिचय हो गया, पाठ परिचय वगैरह आ गया। अब जो है अब आगे जाना है आपको क्रियात्मक शोध के शीर्षक के ऊपर। तो शीर्षक यहाँ पर है 5वीं कक्षा में बच्चों में जंतु जगत सुरक्षा और उसके संरक्षण के संबंध में जागरूकता न होना। मतलब 5वीं कक्षा के बच्चे जो है उनमें जो है पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जंतु जगत सुरक्षा और संरक्षण के संबंध में जो है जागरूकता ना है, इसके लिए करेंगे। यहाँ पर फिर से चाहेंगे तो नाम, विद्यालय का नाम और कक्षा लिख देंगे। ये लिखने के बाद जो है अब आगे बढ़ना है तो आपको जो है क्रियात्मक शोध का समस्या का विश्लेषण करना है कि समस्या क्या है। तो जैसे यहाँ देखें, उत्क्रमित मध्य विद्यालय आदम सोनपुर विद्यालय अनुभव कार्यक्रम 2 मतलब ACP 2 के दौरान मैंने देखा कि 5वीं कक्षा में बच्चों को जंतु जगत सुरक्षा और संरक्षण के संबंध में जानकारी नहीं है। जब मैं मतलब गया वहाँ विद्यालय में कक्षा 5 में, तो मैंने वहाँ देखा कि पर्यावरण अध्ययन के विषय में बच्चों को जो है जंतु जगत सुरक्षा और संरक्षण के बारे में जानकारी नहीं है। उन्हें आसपास के जैविक वातावरण के बारे में अच्छी जानकारी नहीं है तथा ज़्यादा जुड़ाव नहीं है। तभी मुझे इस विषय पर क्रियात्मक शोध करने का आवश्यकता महसूस हुई। यह क्रियात्मक शोध कक्षा 5वीं विषय पर्यावरण अध्ययन का है। यह क्रियात्मक शोध में हम बच्चों को जंतु जगत सुरक्षा और संरक्षण के संबंध में जागरूकता को बढ़ाएंगे। ये लिखने के बाद जो है आपको आ जाना है 4 नंबर पॉइंट पर, जो कि 4 नंबर में जो है आप इसको कारण बताएंगे। अब आपको समस्या मिल गया तो अब समस्या का कारण भी तो बताएंगे कि समस्या का कारण क्या हो सकता है। तो देखिए, क्रियात्मक शोध का समस्या का कारण पहला यहाँ पर है कि बच्चों में जैविक सुरक्षा एवं संरक्षण की समझ नहीं होना। दूसरा है बच्चों को जैविक विविधता की समझ ना होना। तीसरा है बच्चों को पारिस्थितिक तंत्र की समझ ना होना। चौथा है बच्चों को आहार श्रृंखला की समझ ना होना। पांचवा है खुद को पुस्तक तक ही सीमित रखना। और छठा जो है आपका देख ले 6 नंबर और 7 नंबर, शिक्षकों द्वारा पाठ्य पुस्तक में दी गई जीव जंतु के संबंधित जानकारी या बच्चों के बाह्य परिवेश से न जोड़कर पढ़ाना। ये भी हो सकता है, बस बुक में दिया है उसी को पढ़ा दिए, उनके परिवेश से जोड़कर नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे में दिक्कत आएगी। बच्चों में जीव जंतु पशु पक्षी के भोजन घर व संरक्षण स्रोत की समझ ना होना। यहाँ पर स्रोत ऐसे होगा, देखिए, बच्चों में जीव जंतु पशु पक्षी भोजन व घर के संरक्षण की समझ ना होना, ये सभी जो है बच्चों में नहीं है, कारण यही सब है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे 5वें नंबर में समस्या निराकरण का उपाय प्रथम प्रयास क्या करेंगे। तो देखिए, पहला है समस्या निराकरण का उपाय के लिए सबसे पहले बच्चों को जीव जंतु या जगत सुरक्षा उनके संरक्षण के बारे में बताएंगे। फिर है बच्चों को विद्यालय परिसर में ले जाकर उनको पारिस्थितिक तंत्र की समझ देंगे।
चित्र विभिन्न प्रकार के डायग्राम के आहार श्रृंखला के बारे में बताएंगे, मतलब चित्र और विभिन्न प्रकार के डायग्राम के माध्यम से बच्चों को जो है आहार श्रृंखला की जानकारी देंगे, ताकि उससे प्रेरित होकर बच्चे जो है जीव जंतु और जो जगत की सुरक्षा है उसे लिए प्रेरित हो। नेक्स्ट है दैनिक जीवन में जुड़े जीव जंतु के महत्व तथा संरक्षण के बारे में बताएंगे। देखिए दैनिक जीवन में जुड़े जीव जंतु के संरक्षण एवं सुरक्षा के बारे में जरूर बताएंगे। ये हो गया। अब जो है आपको क्या करना, आगे जो है आपको कार्यनीति और योजना निर्धारण का जो है पहला प्रयास करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक व सहायक शिक्षक से बात किया इस संदर्भ में, तो उन्होंने मुझे शोध करने के सफल बनाने के लिए हर संभव सहायता करने का वचन दिया। जब मैंने यह बताया कि यह बच्चा में दिक्कत है, यह कक्षा कक्ष में दिक्कत है, तो उन्होंने जो है हर संभव प्रयास जो है करने का वचन दिया, साथ ही साथ सहायता का भी करने का वचन दिया। नेक्स्ट अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या किया गया वो देख ले। तो पहला यहाँ पर पहला बिंदु देखें, यहाँ पर वर्ग 5 में जीव जंतु की सुरक्षा व संरक्षण को समझाने के लिए श्यामपट्ट पर बहुत सारे आहार श्रृंखला का चित्र बनाया गया, जिसके माध्यम से बच्चे को समझ सके। मतलब कि बच्चों में जीव जंतु सुरक्षा व संरक्षण को समझाने के लिए श्यामपट्ट पर बहुत सारे जो है आहार श्रृंखला का चित्र बनाया गया, जिससे जो है बच्चे समझ सके। नेक्स्ट है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन व इसके महत्व, सुरक्षा व संरक्षण के लिए बच्चों के मन में रुचि उत्पन्न की गई। ये भी हो गया। बच्चे बहुत सारे जो है बच्चों को चार्ट पेपर पर बने हुए विभिन्न चित्र, वीडियो तथा सामाजिक जीवन से जोड़कर बच्चों को जीव जंतु की सुरक्षा व संरक्षण के बारे में बताया गया। ये हो गया। अब जो है आंकड़ा संग्रह, मतलब आंकड़ा को जो है इकट्ठा किया गया। तो यहाँ देखिए आंकड़ा में क्या गया, मैंने कार्यनीति के क्रियान्वयन क्रम में मैंने देखा कि आंकड़ों का संग्रह करना शुरू किया। मतलब मैंने जो क्रियान्वयन किया उसमें मैंने आंकड़ों का संग्रह करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि कुछ बच्चे हमारे पहले प्रयास में ही जो है समझ चुके थे। उसके बाद जो है जिनका विवरण नीचे है, पहला जो है सुमित कुमार, यहाँ पर जो है अपना नाम लिख देंगे, जो बच्चे समझ चुके थे उनका नाम लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जो है आंकड़ों का जोड़ तोड़ करेंगे। कहने का अर्थ है कि जो हमने कार्य किया तो कितने बच्चों के ऊपर किया, उसके आंकड़ों का जोड़ तोड़ करेंगे, तभी तो पता चला कि हमारे प्रथम प्रयास में कितने बच्चे ने समझा। तो देखिए कुल बच्चों की संख्या कितनी थी, 25, और जीव जंतु संरक्षण को समझने वाले बच्चों की संख्या 10। अब जीव जंतु जानने वाले बच्चों की प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत का फॉर्मूला आपको पता है कि कुल जीव जंतु जानने वाले बच्चों की संख्या और कुल बच्चों की संख्या गुने 100। तो यहाँ पर 10 गुने 25 गुने 100 करेंगे तो 25 से 4 बार में 100 कटेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40% जो बच्चा है वो आपके प्रथम प्रयास में समझ चुके थे। अब देखिए उनके स्थिति को दिखाएंगे आप डायग्राम के अनुसार। तो यहाँ देखिए शोध से पूर्व की स्थिति, शोध से पूर्व की स्थिति कहने का अर्थ है कि शोध नहीं हुआ था उसके पहले 8% बच्चे समझते थे और 92% बच्चे जो थे नहीं समझने वाले थे। और प्रथम शोध के बाद की स्थिति में सुधार यह हुआ कि 40% बच्चे जो है समझने लगे और 60% बच्चे जो है अभी भी नहीं समझ रहे थे। तो अब फिर से आपको प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कार्य करेंगे तो एक बार में वो पूरी तरह से सफल नहीं होता है। तो आप देखिए अब यहाँ पर जो है क्रियात्मक शोध का द्वितीय प्रयास किया गया। प्रथम प्रयास में 40% बच्चे समझे, अभी भी 60% बाकी बच्चे हैं, तो उनको फिर से समझाना पड़ेगा। तो देखिए प्रथम प्रयास में मुझे आशा के अनुरूप सफलता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि अभी भी 15 बच्चे जो है नहीं समझ पाए थे। फिर मैंने उन सभी बच्चों के लिए कार्यनीति का निर्धारण किया। फिर मैंने उन बच्चों के लिए सोचा कि किस तरह के कार्य किया जाए कि बच्चे ये फिर से समझ सके। तो मैंने कार्यनीति का निर्धारण किया। फिर देखिए आगे मैंने क्या किया, आगे मैंने जो है फिर मैंने उन 15 बच्चों को जो है आगे बैठाया तथा फिर से सभी बच्चों को पारिस्थितिक तंत्र, जीव जंतु के संरक्षण तथा आहार श्रृंखला के चार्ट पेपर बने चित्र को दिखाकर समझाया, बताया कि किस प्रकार से पेड़ पौधे, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी और अन्य जंतु हमारे आसपास कैसे अंतः संबंध बनाए रखते हैं। ये सभी चीज़ों के बारे में फिर से मैंने बच्चों को बताया द्वितीय प्रयास में। यहाँ देखिए हमने बच्चों को फिर से विद्यालय परिसर में भ्रमण कराया और पेड़ पौधे तथा वातावरण में पाए जाने वाले जीव जंतु, पशु पक्षी आदि के बारे में बताया कि पौधे हमारे पर्यावरण को संतुलित रखते हैं, मदद करता है। अगर हम लोग अपने आसपास पेड़ पौधे ज़्यादा रखें, साफ सफाई रखें, तो हमारे शरीर काफ़ी लाभदायक होता है या हमारा पर्यावरण जो होता है काफ़ी सुंदर या सुरक्षित होता है। ये सभी चीज़ मैंने द्वितीय प्रयास में फिर से मैंने बच्चों को बताया। और इसमें जो है मैंने उपकरण का भी प्रयोग किया। उपकरण मतलब कि क्या क्या आपको प्रयोग करके पढ़ाया। तो देखिए चित्रों का प्रयोग किया, श्यामपट्ट पर विभिन्न प्रकार के चित्र पर यह श्रृंखला बनाया, भ्रमण कराया, वीडियो के आदि के माध्यम से जो है मैंने उपकरण प्रयोग किया। यह जब प्रयोग हो गया तब मैं फिर से आंकड़ों का विश्लेषण किया। तो आंकड़ों का विश्लेषण में मैंने पाया कि देखिए द्वितीय प्रयास के आंकड़ों का विश्लेषण यह है कि 15 बच्चे जीव जंतु पर्यावरण संरक्षण अच्छी तरह से समझ गए थे। जो आंकड़ा 60% था अब वो घटकर 2% तक आ गया था। सभी बच्चे समझ गए थे। इसके बाद जो है स्थिति बदल गई थी, जो निम्न प्रकार की थी। जो पहले जो है 40% बच्चे समझे थे और 60% बच्चे नहीं समझे थे, वो आंकड़ा बदलकर क्या हो गया था कि 60% बच्चों में से जो है मात्र 2% ही बच्चे नहीं समझ सके थे, बाकी सब समझ चुके थे। तो यहाँ देखें
द्वितीय प्रयास के बाद की स्थिति क्या थी, प्रथम प्रयास की स्थिति क्या था, 40% बच्चे समझे थे और 60% बच्चे जो है समझे नहीं थे। लेकिन द्वितीय प्रयास किया गया तो 98% बच्चे समझ गए और 2% अभी भी बच्चे नहीं समझे, क्योंकि आप समझ जाएंगे धीरे धीरे। 2% बच्चे तो कुछ समझे कुछ नहीं समझे तो समझ जाएंगे। ये करने के बाद जो है इनको आप क्या करेंगे कि चाहेंगे तो आप यहाँ पर ग्राफ के अनुसार भी दिखा सकते हैं कि देखिए पूर्व स्थिति जब नहीं किया गया था, प्रथम प्रयास और द्वितीय प्रयास, ये आपका हो गया। इस तरह से कर देंगे। उसके बाद जो है आप निष्कर्ष यहाँ निकालेंगे जो कि आपका लास्ट पॉइंट होगा। तो निष्कर्ष परिणाम में देखिए बच्चे में नई नई चीज़ों को जानने में बहुत जिज्ञासा थी, जिसके कारण वो जल्दी से समझ जाते थे। इसी वजह से मुझे अपने शोध में अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैंने 2 ही प्रयास में जो है अपनी सफलता प्राप्त कर ली। आंकड़ों के विश्लेषण और विश्लेषण के पश्चात ज्ञात होता है कि क्रियात्मक उन बच्चों के लिए किया जाता है जिनके इससे अपने ज्ञान तथा विषय वस्तु की अवधारणा को सफलतापूर्वक अपने अंदर समाहित कर लिया, साथ ही साथ इसका उपयोग दैनिक जीवन के विभिन्न आयामों में किया या इच्छुक हैं। तो कहने का अर्थ है कि मुझे जो है अपना निष्कर्ष निकल गया। तो इसी प्रकार जो है आपको एक्शन रिसर्च का फाइल बनाना है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। ये सभी प्रक्रिया से होकर आपको गुजरना है, तभी जो है आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आपने इस एक्शन रिसर्च को देखा जो कि काफ़ी अच्छा बनाया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप ये एक्शन रिसर्च से समझ गए होंगे कि आपको एक्शन रिसर्च कैसे बनाना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अगर चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।